बच्चों आज सीखेंगे हम मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम दो अंकों की जो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, और तीन अंकों की जो संख्याएं उनका मल्टीप्लाई किस तरह से हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन में तेजी आएगी। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसका जितने तेजी से आप करेंगे तो उतनी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों अभी मैं मल्टीप्लाई करना आपको सिखा रहा हूँ। देखो, चाहे आप एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या कोई अन्य एग्जाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें, ठीक है, अगर जहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी हो तो आप शॉर्ट तरीके से कम समय में अधिक से अधिक जो है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपको दो अंकों की जो संख्या है, तीन अंकों की संख्या, उसकी मल्टीप्लाई किस तरह से हम शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। ठीक है, और आपने प्रैक्टिस करनी है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन में तेजी आएगी। ठीक है बच्चों, चलो देखो जरा, जैसे यहाँ पर आइए 23 की मल्टीप्लाई करनी है 14 से। तो देखो पहले क्या लिखना आपने, ऐसे 23 लिखो ऐसे, और यहाँ पर लिखना, ये लिखो 14 ऐसे लिखो। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, तो 3 चौको कितना हुआ, 12 हुआ। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2 ई कम 2 हुआ, यहाँ लिखो ऐसे। फिर आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करना, इसकी इधर करना, दोनों जोड़ देना। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 ई कम 3। ठीक है, देखो 4 दूनी 8 और 3 कम 3, तो 8 और 3 कितना हुआ, 11। ये बीच में लिखना। ठीक है बच्चों, ये बीच में लिखना है, ये बीच में लिखना है। समझ आ गया? एक बार फिर देखो, देखो पहले क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 3 चौकू 12 यहाँ लिखा। फिर लेफ्ट साइड में आओ, 2 एकम 2 यहाँ लिखा। फिर आपकी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देखो 3 एकम 3, तो 8 और 3 कितना हुआ, 11 यहाँ। अब इसमें देखो 12 का 2 लिखा, एक कैरी इधर चले जाएगा, तो एक कैरी इधर इसमें ऐड हो जाएगा, तो 11 और 12 हुआ। तो एक कैरी फिर यहाँ पर इधर चलेगा, तो 2 में, ठीक है, जो एक कैरी है 2 में जुड़ जाएगा, तो 3 हो गया। तो ये आ गया 322, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीके से। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, देखो चेक भी मैं करा देता हूँ। अगर चेक करना चाहते हैं तो देखो 23 है ना, और जो 14 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 4 ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 230, 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 का 2 है ना, एक कैरी लगा, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर 2 हो गया, 9 3 12 का 2, ये आ गया, बिल्कुल सही है। 322, इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा दूसरा प्रश्न देखना, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो आप क्या करोगे, देखो अभी मैंने क्या बोला, 51 रखना है, 63 रखना है। इसकी गुणा करो, देखो 3 एकम 3 यहाँ रखो, इसकी गुणा यहाँ करो, देखो 6 पंजा 30 यहाँ रखो। ठीक है जी, अब क्या करोगे, इसकी गुणा इधर, ठीक है, देखो इसकी गुणा यहाँ पर और इसकी गुणा यहाँ पर, देखो 3 पंजे 15 और 6 एकम 6, 3 पंजे 15, 6 एकम 6, तो 15 और 6 कितना हुआ, 15 और 6 21, ये बीच में रखना है। 15 और 6 21 जोड़ देना, फिर पहले गुणा करी फिर जोड़ दिया। देखो 3 पंजे 15, 6 एकम 6, 3 पंजे 15, 6 एकम 6, तो 15 और 6 कितना हुआ, 21 बीच में लिख दिया। तो यहाँ पर देखो 3 तो ऐसे ही आ गया, और यहाँ पर देखो 21 का 1 आ गया, 2 कैरी इधर चले जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 32। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो है चेक करना चाह रहे हैं, देखो चेक भी हम कर सकते हैं, जैसे 51 है ना, यहाँ पर 60 63 है, 63, तो 60 + 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 0 6 कम 6 पंजे 30 और 3 कम 3 3 पंजे 15, ये आ गया 3, 11 का 1 2, ये आ गया 32 13, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो ये आपके समझ पा रहे होंगे, आप आपके समझ आ रहा होगा किस तरह से हम शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आ जाओ इसको करो जरा, इसका आंसर बताइए। इसको क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे 47 लिखा और उसके नीचे 37 लिखना है। करो इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12। फिर क्या करेंगे, इसकी गुणा देखो इधर, 7 चौकू 28, 7 चौकू इधर देखो, 7 चौकू 28, और यहाँ पर कितना, 7 तिया 21।
देखो 7 चौको 28, 7 तिया 21, तो 28 और 21 कितना हुआ? 20 20 40 48 और 1 49, 49 आ गया ये भी। ठीक है, ये भी 49 आ गया। ठीक है, देखो 7 तिया 21 और 3 7 देखो 7 तिया 21, 7 चौको 28, तो 28 और 21 कितना हो? 49। देखो यहाँ पर 9 आ गया, ये 4 इधर कैरी लग जाएगी, तो ये 53 बनेगा, 3 5 इधर जाएगा, तो ये आ गया 17। ठीक है, तो 1739 ये आपका आंसर आ रहा। इस तरह से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप वहाँ जाओ, इसको करो जरा, इसका बताओ। देखो 97 लिखा आपने और ये लिखा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो 49 हुआ, इसकी गुणा यहाँ करो, देखो 9 8 72 हुआ। ठीक है जी, बीच में क्या संख्या आएगी? इसकी गुणा यहाँ करो, इसकी यहाँ करो, देखो 963 और 963 हो गया, 7 8 56, तो 63 और 56 कितना हुआ? 63 और 56, 60 और 50 110 और 63 और 119, देखो 119 आ रहा है। ठीक है जी, अब देखो ये 9 आ गया, 4 इधर चले गया, कैरी लग गया है ना, 4 ये 123 बनेगा, 3 12 इधर चले जाएगा, तो 12 इधर 84 बन गया। देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले आपको ज़्यादा समय लगेगा, धीरे धीरे करके आपकी क्या है स्पीड बढ़ेगी और आप कम समय में अधिक से अधिक कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी 2 अंक वाली जो संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई किस तरह से हम शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखाया। प्रैक्टिस करना तो निश्चित रूप से आपके समझ आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो 3 अंक की जो संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। अब 3 अंक वाली जो संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही करना है जैसे हमने अभी सीखा, वैसे ही हमने करना है। ठीक है, वैसे ही आप करेंगे। देखो जरा, देखो 123 है और 214 है, देखो 123 रखा आपने ऐसे और 214 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करना है? सेम वैसे इसकी मल्टीप्लाई इधर, देखो 3 चौको 12 हो गया, यहाँ लिखो, और इसकी देखो 2 ई कम 2 यहाँ लिखो, हो गया। अब आपने क्या करना, देखो अब क्या करना है, पहले आप इतना लेना, इस राइट वाली, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी यहाँ, फिर जोड़ देना। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 8 और 3 कितना हो? 11 यहाँ लिखा। अब यहाँ पे आ जाओ, अब क्या करोगे? इस साइड में आओ भाई, अब इधर आ जाओ, देखो इधर वाला बॉक्स लेना ये। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई कर दो, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 और 1 कितना हुआ? 5, 5 यहाँ रखना। ठीक है, अब क्या करो, ये पूरा बॉक्स लो। अब क्या करेंगे? पूरा बॉक्स लेंगे भाई, पूरा, ये पूरा पूरी संख्या लो। देखो कैसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी यहाँ पर, देखो 4 की 1 के साथ, 4 की 1 के साथ, देखो 4 एकम 4 और 2 की 3 के साथ, 3 दूनी 6, तो 4 और 6 कितना? 10, और बीच में इसकी गुणा करेंगे, 10 और 2 12। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हुआ? 10, और बीच में इसकी गुणा करी 12, यहाँ पर रखना। ठीक है जी, इसकी यहाँ रखना है। अब इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, इसमें क्या करें, देखो इसका 2 आ गया, एक कैरी इधर चले गया, तो 11 में एक कैरी यानी 12, 12 2, यहाँ पर एक चले गया। ठीक है, तो 13 हो गया, 3 और 1 इधर चले गया। ठीक है, 1 इधर चले गया, तो 5 और 1 कितना हुआ? 6। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2, तो ये आ गया आपका आंसर 2 3, देखो 2 6 3 2 2। ठीक है, 26,322 ये आपका आंसर आ गया। तो 3 अंक वाली जो संख्या है उसको इस तरह से करना। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले प्रैक्टिस करना, तब निश्चित रूप से आप जो है कम समय के अंदर ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आ जाओ, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, करो जरा इसकी मल्टीप्लाई, 141 और 303 करके दिखाओ जरा, इसकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे अभी मैंने सिखाया था आपको, करो जरा, करिएगा कैसे करेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी यहाँ, देखो 3 एकम 3 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर देखो 3 एकम 3 ये भी यहाँ। अब क्या करोगे, अब क्या लोगे भाई? इतनी लोगे ना, ये वाली, इस राइट वाली, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, 4 3 12 और 1 की गुणा 0 होगी तो 0, 4 ये 12 आ गया इधर। अब इस साइड लेफ्ट में आ जाओ, अब कहाँ जाओगे? लेफ्ट में, इस साइड में आ जाओ, ये देखो इसकी गुणा, ये देखो 0 होगी, 4 3 12, ये भी 12 आ गया। ठीक है, आ गया 12। अब क्या करोगे? एक बार पूरी संख्या लोगे, देखो 3 एकम 3 और यहाँ 3 एकम 3। ठीक है, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 3 कितना हुआ? 6, और देखो 4 की गुणा 0 होगी तो ये तो 0 हो गया, तो बीच में आ गया 6। ठीक है, 3 एकम 3, देखो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 3 6, और बीच में इसकी गुणा करी तो ये जो है ये तो 0 आ रहा, तो 6 में 0, ये
फिर देखो यहाँ 3 आ गया, 12 का 2, एक कैरी इधर चले गया, 7 हो गया, और 12 का 2, एक कैरी यहाँ चलेगा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे भाई, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप क्या होंगे, परफेक्ट होंगे। ठीक है, तो कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो 3 अंकों की अगर संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है बच्चों, तो खूब प्रैक्टिस करिए तो निश्चित रूप से आपके, ठीक है, ये समझ आएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ये संख्याएं हैं, इसकी मल्टीप्लाई करनी 3 अंक वाली है, ये संख्या इसको जो मल्टीप्लाई करना है 3 अंक वाली है। ठीक है, तो इसको जो है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। यहाँ पर देखो, इसके 2 3, ये 5 है, और यहाँ पर 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो करो जो मल्टीप्लाई जरा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 15 हो गया। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 ही कम 2 हो गया। अब यहाँ पर आप इतनी संख्या लेंगे, देखो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, कितना हुआ, 19 हो गया। अब इस साइड में आओ आप, 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 3 ही कम 3, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7, ये इधर आ गया। अब पूरा लेंगे, देखो इसकी गुणा यहाँ पर 3 दूनी 6, और यहाँ पर 5 ही कम 5, तो 6 और 5 कितना हो, 11, और इसकी गुणा बीच में करो, देखो 3 दूनी 6, 11 और 6 कितना हुआ, 17, ये बीच में आ गया। बस इसको क्या करो आप, यहाँ पर 15 का 5 आ गया, एक कैरी इधर चले गया, 20 20 की 0 आ गई, 2 कैरी 19 का 9, एक कैरी इधर चलेगा, 8 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम समय के अंदर आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये आपने खुद करना है, ऐसे ही आप इसके मल्टीप्लाई करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो मेथड मैंने आपको सिखाया है 2 अंक वाली संख्याएं और 3 अंक वाली जो संख्याएं, वो मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके ये मेथड समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्लासेज जो है रोज़ मिलती रहेंगी, और ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आपने खूब मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो निश्चित रूप से आपकी जो मैथ्स है इम्प्रूव होगी, और इसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, जो एग्जाम देने जाएंगे आप तो इसको अप्लाई भी करना है, तो कम समय के अंदर आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये जो है तेज़ी से करना। ठीक है, तो जितनी तेज़ी से आप ये करेंगे, है ना, स्क्वायर है, क्यूब है, तो आप जो है कम समय के अंदर अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स के जो मेथड है वो सीखना है। ठीक है, वो सीखना है, कहीं पर कुछ क्वेश्चन में ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, वो ट्रिक्स लगानी है, लेकिन आपने जैसे मल्टीप्लाई, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये इसकी खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ताकि आप जो है कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज क्लास का समापन मैं कर रहा हूँ, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, है ना। आपकी समझ आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।